कि एक अच वाला होगा तो हमको कोई दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। जिष्णु लगा नहीं देंगे। पड़ेगी। तो उसके लिए अचिष्णु ही जाने वाला है, जी। क्योंकि बिल्कुल। एकाच के लिए अलग से कोई सूत्र नहीं दिया है। कोई सूत्र नीचे ऐसा भी दिया होता कि एक अच वाला हो और संयोग वाला हो तो ये करिएगा, तो फिर वो अचिष्णु को वो और अलग लग से हमको देता। देखना पड़ता। लेकिन एकाच के लिए कॉम्बिनेशन में कोई दिया नहीं है। जिस तरीके से अनेकाच के साथ असंयोग पूर्व दिया है, ऐसा एकाच के साथ संयोग पूर्व या एकाच के साथ असंयोग पूर्व ऐसा कोई सूत्र नहीं है। इसलिए एकाच में कोई सूत्र नहीं होने के कारण क्या हो रहा है कि एक अच दिखा ना, तो हमको कोई सूत्र का दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक अच वाले के लिए कोई सूत्र एकारान का बना ही नहीं है। तो एक अच वाला ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा? अचिष्णु में चला अचिष्णु में। जाएगा। पच्चीस में। अचिष्णु में। समझ पा रहे हो? ये समझ आ गया? हाँ। एरन एकाचो में से इकारांत बात तो दोनों कर रहा है सूत्र, तो वो तो डिफिकल्टी नहीं क्रिएट करेगा। इसके आगे आ रहा है अनेकाच। तो उस पे हमने क्लैरिटी दी कि अनेकाच हो दिखेगा तो फिर हमको एक पल को सोचना पड़ेगा क्या, कि अनेकाच है। तो हमको सोचना पड़ेगा कि अनेकाच के लिए सूत्र भगवान ने बनाया है, हिरण्य एकाचो संयोग पूर्वस्य। लेकिन अनेकाच हो तो उसके पीछे एक कंडीशन और भी डाली है, क्या है? असंयोग पूर्व। ऐसे। असंयोग। तो उसका अर्थ, अभी मेरा ये जवाब आप दो तो मैं समझ पाऊंगा कि आप कितना समझ पा रहे हो। कि मान लो कि अनेकाच है और असंयोग है, तो फिर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये रहने अरे को अपने का चो। एरन असंयोग पूर्व। एकाचो संयोग पुरुष। संयोग पूर्व से। लेकिन अनेकाच हो और संयोग पूर्व हुआ अचिष्णु धातु। तो तो अचिष्णु ही अचिष्णु लगाएंगे। लगेगा। अभी आप समझ पाए? आप क्लैरिटी समझ गए ना अभी क्या अर्थ निकला? हाँ बिल्कुल। बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिखेंगे। अनेकाच होगा और संयोग पूर्व दिखा तो 100% ये सूत्र अप्लाई हो रहा है कि अनेकाच है और असंयोग पूर्व है, तो तुरंत अनेकाचो संयोग लिख जाएगा। अनेकाच है तो ये देखो इकारांत भी फुलफिल हो रही है, अनेकाच भी फुलफिल हो रही है, लेकिन संयोग आ गया तो तो चला जाएगा इनो अचिष्णु यन में। क्यों नहीं लगा अचिष्णु धातु। सकते? थोड़ी देर से इनोइयर इनोइयर तो पर्टिकुलर वो धातु के लिए बनाया गया है ना, कि खाली एक ये धातु के लिए। उसके लिए सिर्फ एक। तो वो धातु का ही काम, वो पर्टिकुलर अपने हाँ धातु अच्छा के लिए ओके काम कर ओके। रहा है। जी जी तो फिर जी। वो चला जाएगा अचिष्णु के पास। अभी आप ही मेरी शरण दे दो भाई, आप ही अकेले हो जो सामान्य सूत्र में काम कर रहे हो, तो वो हाँ अचिष्णु की शरण में चला गया। इसलिए हाँ। अचिष्णु में आप देखो जीहरीय धातु का भी उदाहरण है। इस तरीके से जितनी भी। और दूसरा इनोयन जो है हम्म वो ये रहने का के ऊपर है वो, इसलिए अचिष्णु धातु का। नहीं, इस, एरन एकाचो, देखो इणोयण है, इसके नीचे एरन एकाचो से एकाचो हाँ। है, तो यानी कि एरन एकाचो उस ऊपर का कार्य से ये एक्चुअली इसका तो सीधा संबंध है ही नहीं। यण की हाँ आहुति हाँ। ले रहा है, लेकिन वो नहीं नहीं, परत्वात है इसे। कहने का तात्पर्य ये है इनोयन के लिए ऊपर से अचिष्णु धातु का वो अनुवृत्ति आता है, उसका अप्लीकेबल है। मगर उसके नीचे ए रहने का जो नॉट अप्लीकेबल है इनके लिए, इनोयन के लिए। नहीं काका जी नहीं समझे, फिर से दोहराइए ऐसा ना नहीं। काका जी। नहीं, मेरा कहना क्या है, हम्म ये 6481 इनोयन है और हम्म 82 बयासी एरन जो है एकाचो। एरानी काचो। वो हम्म नीचे का नीचे सूत्र है, नीचे का हाँ। सूत्र ऊपर को कैसा लगेगा वैसा नहीं होता है ना, ऐसा मेरा नहीं ऐसा जरूरी ऐसा नहीं, वो समझ। नीचे का नीचे कई का बार ऊपर ऊपर। वाले को बांधने के लिए भी आ रहा हो, कई बार अनुवृत्ति के। तो यहाँ पे अनुवृत्ति का प्रश्न है, यहाँ पे बांधने का प्रश्न नहीं है। क्योंकि क्यों बांधने हाँ का प्रश्न नहीं है? क्योंकि इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। ईण धातु का अलग काम है और ये हाँ। जो। ये रहने का जो इनोयन के लिए संबंधी नहीं है, मुझे हाँ ऐसा क्योंकि, लग रहा है। हाँ हाँ यहाँ पे अनुवृत्ति का प्रश्न है। अनुवृत्ति ऊपर से यण के ले रहे हैं, और हाँ कॉम्बिनेशन क्या चाहे वो पूरा देख बता रहा है कि इकारांत चाहिए, अनेकांत चाहिए और असंयोग पूर्ण चाहिए। उसको इणो यण से, क्योंकि सीधा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। हाँ वही। उसके लिए ये रहने का तो इनोयन के लिए, इन धातु के लिए ये रहने का नॉट अप्लीकेबल बोल के नॉट मुझे ऐसा। एप्लीकेबल, हाँ क्योंकि नहीं है, क्योंकि इणो यण का खुद का सूत्र बैठा है ना भाई। और हाँ देखो और बिल्कुल। चीज है कि जहां पे कोई ऐसा सूत्र हम्म साम सामने क्लैश हो जाए, हम्म बराबर, तो क्लैश होने में सबसे पहले वो देखा जाता है कि जो सूत्र क्लैशिस हो रहे हैं उसमें जो सूत्र सूत्र को हम पूछते हैं, दोनों सूत्र को पूछते हैं कि भाई आप दोनों में से ऐसे कौन से सूत्र आप में से दोनों में से ऐसे हो कि जो एक ही कार्य के लिए बना है।
और तो यही कार्य के लिए बना हो ना, तो उनको पहले चांस दिया जाता है। मान लो कि दो दो सूत्र ऐसे हैं, सामने टकराए, एक सूत्र है वो इसको उपयोग नहीं करेंगे तो और कहीं पे भी बहुत सारे उसके पास ऑप्शन है काम करने का। लेकिन हम्म उसके सामने वाला जो बैठा हुआ है एक दूसरा सूत्र है जिसको सिर्फ एक ही कार्य जो हम करने जा रहे हैं वहां पे ही उसको उपयोग करने का चांस मिलता है ना, तो ये वाले को छोड़ देते हैं जहाँ जो बाकी जगह लगने वाला होता है, क्योंकि उसका तो बाकी जगह पे ऑप्शंस है ना, इसका बनाने का अर्थ ही वही है कि वो ये कार्य करने के लिए वो बना हुआ है। हाँ तो इसी करेक्ट तरीके से इनो यण में क्या हो रहा है, इनो यण अगर मान लो कि इनो यण जो धातु है इसमें एक ही ई है, तो वहां हम्म पे अचिष्णु लग ही रहा है। बिल्कुल मान लो कि अचिष्णु और इनो यण दोनों सामने टकराते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनो यण बता रहा है कि भाई मैं बना ही ये कार्य के लिए हूँ, अभी हम्म आप मेरा यूज यहाँ पे नहीं करेंगे तो फिर हम्म पाणिनि भगवान का सूत्र ये वेस्ट हो जाएगा, और कहीं पे उसका काम ही नहीं है। हम्म आप समझो, हाँ क्योंकि अचिष्णु धातु भ्रुवांगी और यंगो एक एक अच वाले के लिए ही कार्य कर रहा है, तो हम्म ईण धातु के में एक ही अच है ना कि तो ईट संज्ञा हो जाएगी, एक बिल्कुल में भी क की ईट संज्ञा हो जाएगी। तो हम्म यहाँ पे वही हुआ जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि हम्म ईणो यण और अचिष्णु धातु भ्रुवांगी और यंगो को सामने टकरा रहे हैं। हम्म हमने अचिष्णु को पूछा कि भाई तेरा कार्य कहाँ कहाँ पे है? वो बोले मैं तो सब जगह पे चलता हूँ। हम्म ठीक है, हमने इणो यण को पूछा कि भाई तेरा कार्य, वो बोले कि भाई मैं तो ये अकेला एक ही सूत्र हूँ कि जो ईण धातु के लिए बना हुआ, अभी आप मेरा उपयोग यहाँ पे नहीं करेंगे तो फिर मैं तो मेरा और कहीं पे मेरा उपयोग ही नहीं है और मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है, मैं बना ही इसलिए हूँ कि मेरा उद्देश्य यहाँ पे फुलफिल करूँ। तो हम अचिष्णु का उपयोग करेंगे क्या? हम्म, अचिष्णु को नहीं छोड़ देंगे, क्योंकि हम्म अचिष्णु ऑलरेडी सब जगह लगा है और ये बना ही इसलिए है। तो ईणो यण जो है वो उनके लिए, इसलिए असंयोग पूर्वज की जो बात हो रही है हिरण्यकाचो वाली, उसका इणो यण के साथ कोई वो नहीं है निष्पत्ति, अच्छा क्योंकि दूसरी बात है ये अचिष्णु धातु ब्रुवां योर यंग तो वंगाओ संयोग पुरुष ये वाले में बहुत सारी ऐसी धातु का अधिक ये निकलेगा। ये परिभाषा सूत्र है क्या कौन सा? अचिष्णु धातु नहीं, वो कार्य करता है ना, वो परिभाषा थोड़ी है, नहीं ये तो कार्य विधि, हमको नहीं, कार्य नहीं, करने कार्य करवा रहा है ये। अच्छा सर्वत्र बोल के आप बोल रहे थे ना वैसा परिभाषा सूत्र नहीं, है क्या परिभाषा तो कब कब आती है कि कुछ, मान लो कि हमने ये यण जो है यण है इनो हाँ, यण, तो यण हम्म जो है यहाँ पे परिभाषा सूत्र हमको स्थानांतर तमह और वो जो आता है कि हमको हाँ देखो यण किया हमने, तो हमने हम्म य ही क्यों लिया, य व र ल भी दिख रहा है यण में, तो हम्म हमने र नहीं लिया ल नहीं लिया, तो वहां पे परिभाषा का रोल आता है, वो हमको मार्गदर्शन देते हैं कि यण किया है लेकिन हम कर य ही रहे हैं। तो वहां पे हम स्थानांतर तम, फिर वो जो उसके निकट के जो सदृशम जो वर्ण है वही आदेश करते हैं, तो वो सब परिभाषा में आता है, ये सब कार्य में आता है। अच्छा इसका मतलब भी ये सूत्र का स्वरूप है ये विधि सूत्र विधि करवाता है, कार्य करवाता है, ये कार्य है करते हैं ना हम। हाँ, ठीक है ये परिभाषा सूत्र नहीं है कि हमको अचानक परिभाषा आके खड़ा होके हमको मार्गदर्शन देते हैं जब हम कंफ्यूज होते हैं, ये हाँ कंफ्यूजन नहीं, ये क्लियरिटी ही दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे ये करना है। इसका मतलब ये विधि सूत्र है ठीक है हाँ ठीक दो सूत्रों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तब परिभाषा आता है। हाँ, हाँ तब परिभाषा आती है, और एक तो ही सूत्र में समझ में ना आए तब भी परिभाषा आती है कि क्या करना है। हाँ। जैसे कि यण है तो हमको कौन सा क्या लेना है, य वर ल चार आदेश हो गए, तो हमने यह ही हम्म। लिया, वहां पे भी हमको यही एक सूत्र में भी हमको ताने प्रकाश करने के लिए अंतरतम आता है। हाँ, स्थानांतरित। तो एरन एकाचो संयोग पूर्व से क्या हुआ, वो क्लियर हो गया आपको? तो हाँ देखो आचार्य जी, बीपी। हाँ जी। एक प्रश्न है। जब जी, ये धातु इकारांत एकाच और असंयोग पूर्व है, उसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा? एकाच है ना, अचिष्णु तो अचिष्णु अचिष्णु धातु पूर्वांगी और यंगो वंगो लगेगा। ठीक है जी। संयोग होती और कोई संयोग ठीक। धातु है आपके पास ऐसी? नहीं है कि पता नहीं, हम ढूंढ के बता देंगे हाँ आचार्य जी। हाँ, लेकिन वो एक अच दिखा ना तो वो अचिष्णु ही लगेगा, क्योंकि एक अच के लिए कोई इकारांत धातु के लिए और कोई सूत्र है ही नहीं, तो वो अचिष्णु के हम्म, पास ही जाएगा। प्रश्न जी। तब आएगा जब अनेकाच होगा, अनेकाच होगा तो हमको हाँ, सावधान हो जाना है, क्या सावधान हो जाना है, अनेकाच दिखाना है तो तुरंत प्रश्न हमको, पहला प्रश्न वही होना चाहिए, संयोग वाला है या असंयोग वाला है। असंयोग वाला। जी। जैसे ही पता चले कि असंयोग वाला है तो फिर हमको एरन तेरह एकाचो लगा निकाल। देना है, और जैसे ही दिखा कि वो संयोग वाला है तो तुरंत अचिष्णु के पास दौड़ा अच्छी चला से। जाएगा। जी।
तो सबसे पहले धातु में वो देखो कि एक अच या दो अच है। एक अच हुआ तो हम अचिष्णु के पास भेज देंगे। दो अच हुआ तो प्रश्न करेंगे कि भाई दो अच है तो आप संयोग वाले हो या असंयोग वाले हो। बोले कि संयोग वाले हैं तो चले जाओ अचिष्णु धातु पूर्वांगी और एक के पास। बोले कि अनेक अच है तो फिर और उसके साथ असंयोग पूर्व है तो फिर एर अनेकाचो संयोग पूर्वश्य लगाया गया। तो एकाच इकारांत धातु पर असंयोग पूर्व है तो अचिष्णु में ही जाएगा। अचिष्णु देखो वहां पे संयोग या असंयोग की बात ही नहीं एक अच बताया में। है इसीलिए, हाँ हाँ। तो तो उसका वो आने ही कवरेज नहीं एरिया वाला। ज्यादा है ना। हाँ कवरेज एरिया ज्यादा है और एक अच दिखा ना तो वहां पे ही जाने वाला है। अच्छा, ओके ओके। तो क्योंकि सूत्र संयोग हम। या असंयोग का बात ही नहीं चलता है वहां पे। हाँ क्योंकि वो वहां यहाँ पे सिर्फ एरन एकाचो में ही वो बात चलती है। खड़ा हाँ क्यों हाँ, हुआ संयोग असंयोग एक अनेकाच का खड़ा होने का कारण ये एरन एकाचो संयोग पूर्व से सूत्र है। ओके ओके। इसका तो एरन मतलब एकाचो संयोग पूर्व से समझ लिया ना तो अचिष्ण इसके अलावा जो है ना वो अचिष्णु है। इसलिए माता जी ने देखो सब चीज समझाने के बाद अंत में अचिष्णु धातु ब्रुआंगी और यंगो रख दिया। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि ऊपर का जो छोड़ते हुए जो भी आपको दिखे ना वो अचिष्णु में डाल दो। तो आपको वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि अचिष्णु में क्या डालना है। हमको वो जानना है कि क्या बाकी रहा वो अचिष्णु में डालना है। तो एक्सेप्शन को पहले देख लेते हैं और फिर है ना जो उत्सर्ग सूत्र होगा तो वो सभी कवर कर हाँ देगा। हाँ। बाकी इसीलिए का वो सब सूत्र उत्सर्ग वाले माता जी के पुस्तक में आपको अंत में मिल रहे हैं देखो। अंत में मिलता है। क्योंकि माता जी क्या बताती है कि ज्यादातर माता जी भी खुद बता रही थी कि मैं भी पूरी जिंदगी यही कंफ्यूजन में रही कि अचिष्णु में क्या होता है कि हमारा दिमाग क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अचिष्णु क्या है हिरण्यकाचो क्या है वो बहुत कंफ्यूजन हमारी भी हुई थी। आपकी भी होगी सबकी और माता जी की खुद की हुई थी। माता जी ने बताया कि इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये आपको क्या करना है कि ऐसे नहीं सोचना है कि अचिष्णु में ये करना है। आपको ये सोचना है कि ये नहीं है ना तो बाकी का वहां पे डालना है वरना आपका दिमाग पूरी जिंदगी वही करता रहेगा कि अचिष्णु में क्या आएगा क्या आएगा। तो हाँ। इसलिए अगर पहले के सूत्र इसलिए माता जी के सब पुस्तक में आप देखो नीचे अचिष्णु लास्ट समझाया है। बाकी सूत्र वो सबसे पहला है। बराबर। लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए वो सूत्र पहले लेना पड़ रहा है क्योंकि वो बराबर। उत्सर्ग से नीचे आएंगे तो आप समझ पाएंगे वरना मैं अगर सीधा इनो यहाँ करूंगा ना तो फिर आप वहां पे कंफ्यूज करेंगे। तो समझाने के दौरान भी ध्यान रखते हुए हमको नीचे से आना पड़ रहा है। जी लेकिन समझने के बाद अगर फिर माता जी के हिसाब से ये पढ़ेंगे ना तो आपको भी क्लियर हो जाएगा कि जो भी बाकी बचा वो अचिष्णु में जाएगा। जी जी, थैंक इस, यू जी। इसका मतलब क्या है? द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स आर एकच on one side, अनेकाच on the other side. संयोग पूर्व on one side, और असंयोग पूर्व असंयोग पूर्व on the other. These are the फोर two फैक्टर्स। different हाँ टू। differentiating factors. यस Is it not? Between the यस two यस। sutras. दो सूत्रों के बीच में ये डिफरेंशिएशन कहाँ आ रहा है बोले तो एकाच या हो या अनेकाच अनेकाच हो। और और संयोग पूर्व है क्या, संयोग पूर्व और असंयोग असंयोग पूर्व पूर्व। है क्या? बस ये चार ही फैक्टर इस से ये पूरा चल रहा है। अच्छा, तो ये दो ओके, सूत्र ही सामने बिठा देंगे ना आप एरन एकाचो संयोग पूर्व से और अचिष्णु धातु ब्रुवांगी और यंगो। तो बाकी के जो सूत्र है ना वो तो धातु के स्पेशल सूत्र है। वो बिल्कुल समझ लो। बिल्कुल। तो इकारांत आपके लिए इजी तब हो जाएगा हम्म, जब आप अचिष्णु और एरन एकाचो थोड़ा समझ लेंगे ना इस तरीके से। तो बाकी के तो अपने अपने सूत्र ही है। इणो यण जो क्या है वो तो ईण धातु में ही काम करने वाला है। इक में भी बिल्कुल वही वो जो है वो कार्य करना है। तो कंफ्यूजन जो हमारी क्रिएट होगी ना वो यहाँ पे होगी। और बाकी के जो दीदी वेविटम और वो सब सूत्र है वो भी पर्टिकुलर धातु के ही सूत्र है स्पेशलाइज। बिल्कुल तो वहां पे हमको कंफ्यूजन होने का चांसेस नहीं है। करेक्ट करेक्ट। इसका तो मतलब ये दो ही सूत्र भगवान महत्व के हैं। भगवान पाणिनि ने एक साधारण सूत्र बनाया सबके लिए हाँ और दूसरा विशिष्ट सूत्र बनाया, स्पेसिफिक 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 स्पेसिफिक। मतलब केवल वो सूत्र उसको ही, वो धातु को ही अप्लीकेबल काम होगा। करेगा। तो बाकी के लिए तो अचिष्णु ही लगेगा तो ज्यादा सूत्र नहीं बनाने पड़े कहने का अर्थ वो है। हाँ करेक्ट है, ओके। तो इनसे वो समझ में प्रक्रिया आती है भगवान पाणिनि की कि हम्म, इस तरीके से समझेंगे तो हमको समझ में आता है कि उसने ऐसे सूत्र क्यों बनाए। तो इसीलिए इस तरीके से हमको पता चलता है कि ये फैक्टर इस तरीके से काम करते हैं तो ही सूत्र कम बनेंगे और कार्य भी स्पेसिफिकली जैसे किया गया है वैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो बीबी धातु का हम कर लेते हैं एक। हम्म, ठीक है बीबी धातु है
उसको एक बार हम जैसे बताया था पिछली कक्षा में उस तरीके से हम अ, उसका रूप चलाते हैं। तो देखो बीबी धातु लिया, तो बीबी धातु में पीत प्रत्यय के लिए हमने इकारांत अंग में क्या देखा था? पीत कौन सा प्रत्यय पेज परे है? होने, सबसे पहले पीत प्रत्यय लेते हैं, उसमें भी हलादी लेते हैं, ती सी पित्त मी। पेज प्रत्यय होगा तो गुण होगा ना, जी सार्वधातु गुण होता है ना, गुण हाँ, होता गुण है। तो ती सी मी तू तस इतना पहले लेते हैं हम, जैसे तो पिछली कक्षा में बात हुई थी। तो बीबी धातु है, उसके परे ती सी मी तू तस लेते हैं, तो ती लगाते हैं। तो बीबी तो धनती, तो सबसे पहले बीबी को क्या करेंगे? गुण गुण करेंगे ना, गुण गुण करेंगे करेंगे। सार्वधातु तो कार्धधातु बी का हो से सार्वधातु विभेय हो कार्धधातु के जाएगा। से तो बीभे विभे विभेद। धनती, तो बीभेति हुआ पहला। विभेति विभेति ती हुआ, सी करते हैं अभी, विभेसी तो तो विभेय बीबेसी। आदेश और प्रत्यय हो आदेश लगेगा ये। प्रत्ययों से मूर्धन्य सकार, तो बीबेशी। विभेषी ठीक है। ती सी मी करेंगे, उसमें भी ऐसा होगा, विभेमी। बीभी और बीभे, बीभे धन मी, तो बीभे मी हुआ। हाँ हम्म, बिल्कुल। फिर तू करेंगे, तो उसमें भी बीभी धन तू, तो बीभे धन तू, विभेतु विभेतु तो हो गया। बीभे विभेतु। तू। ठीक है। तीसिमी तू, त करेंगे, त और श, हम्म, तो उसमें क्या करेंगे? बीबी धन त, तो विभेद विभेतु तो विभेद हुआ। फिर आगे लुंग लंग रिंग छोड़ो दांत से अटा कम करेंगे, अ- तो अविभेद हुआ। अविभेद होगा और अविभेद। अविभेय। और हाँ, फिर अविभेह, क्योंकि हाँ अविभेष, फिर स का हम रुत्व करते खर हाँ वसानो वही विसर्जनीय से। अविभेय सर्वसन चजुषोर अभिभेय हाँ, है। सस जुसोर हुआ, तो अविभेह हो खरवसा। जाएगा, अविभेय। अविभेह हो जाएगा। तो तीसिमी तू तस हो गया। ये पीत में हलादी का हो गया, जो हमने समझा था, गुण कर दिया सार्वधातु कार्धधातु की ओर से। हाँ अभी अजादि पित सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर हम इगंत अंक को क्या करते हैं? इकारांत अंक को, इगंत नहीं, माफ कीजिएगा, इकारांत अंक को क्या करते हैं हम? सीधा जोड़ देते। नहीं, नहीं, नहीं। ये एच ओ अभी नया वाई। सूत्र हलादी नहीं, हेरने का जो लगा ना। हाँ नहीं, नहीं, पित पित एच ओ वाई। प्रत्यय, अजादि पित सार्वधातु प्रत्यय, अच्छा अजादि आजादी पीते। पित आजादी पित्त सार्वधातु प्रत्यय। सार्वधातुक। ओके। तो सबसे पहले गुण करेंगे, हम्म हाँ आजादी पीत में गुण करेंगे, तो फिर फिर एच ओ वाई वो करेंगे। हाँ, तो बीबी धन आनी करते हैं, तो क्या आएगा? विभा विभयानी। बीबी फिर बीभे होगा, फिर बीभय होगा, तो बीभय यानी। विभयानी। विभयानी सबका बना विभयाव समझ आ रहा है ना? विभवा हाँ ठीक है। बिभयानी बिभयाव बिभयाम, आनी आओ विभयानी। आम हो गया। हम्म ऐ आव है आम है, तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये परस्मै पद है ना ये। परस्मय पद है। ठीक है। तो ये हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। हम्म आजादी भी हुआ। अभी बात कर रहे हैं हलादी की। अम हलादी, का क्या ना आजादी में। अम हाँ, अम रह गया, अम रह गया। लंग लकार में अम में क्या करेंगे? बीबी धन अम है, तो अट का आगम करेंगे और विभेयम गुण करेंगे। अभिभेय। अविभेयम होगा। अभिभेय। अबिभेयम गुण करेंगे, फिर एच ओ वाई उसका एचो ए वाया करे, तो बीभे बीभई, तो अबिभ यम। अभिभय। ठीक है। अभिभयम। अविभेयम। तो अभिभयम। अभिभयम वो हो गया। अभी हाँ आजादी पित सार्वधातुक प्रत्यय पूर्ण हुए। अभी हलादी अपित सार्वधातुक प्रत्यय, तो हलादी अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर हमने क्या सीखा था? भियोन्यतरस्याम। हाँ, तो भियुन्यतरस्याम सूत्र देखो, बीबी के लिए भी कार्य हुआ कि नहीं? वो वही हम्म, भियुन्यतरस्याम, बीबी धातु की ही बात हो रही बीबी थी। के धातु के हाँ लिए विकल्प स्पेशल से सूत्र दो है दो ना, दो दो वियोन्यतरस्याम। हाँ, रूप तो बन दो रहे, दो दो रूप दो रूप मिलेंगे बन यहाँ पे। रहे। बिल्कुल। ठीक विभीत है। हाँ विभी। एक इकार दीर्घ वाला एक ह्रस्व वाला इकार से रूप हाँ, तो बनेगा। एक बार बीबी त, एक बार बीबी तह, एक विभीत। बार बीबी थ, एक बार बीबी थ, इस तरीके से बीबी वह, बीबी वह, हम्म बीबी थ, बीबी थ, बीबी मह, बीबी बीबी मह। म फिर तात तम त में भी आएगा, तो बीबी तम ताम, बीबी ताम, ताम बीबी तात, विताम बीबी तात। त विभितात में भी बीबी त, बीबी त। विभित। ठीक है। इसी तरह से तम भी आ गया। फिर लंग लकार में अभिभीताम, अभिभीताम, हाँ अभिभीतम, अभिभीतम, बिल अभिभीत, अभिभीत। इस तरीके से दो अभी दो रूप
सब जगह पे बनेंगे, ठीक है। वकार हो, मकार हो, चाहे यकार हो, या यकार में भी आएगा इसमें। बिबियात, बिबियात, बिबियाताम, बिबियाताम, ठीक है। बिबियुहु, बिबियुहु। इस तरीके से दो दो रूप पूरे विधिलिंग लकार में भी दो दो रूप बनेंगे। समझ आ रहा है? इसका क्या प्रयोजन हाँ है कोडिदास जी? किसका? दो दो रूप बनाने का इसके पीछे बियोन्य तरस्याम हमने सूत्र पढ़ा था। हाँ, नहीं, इसका क्या प्रयोजन है ऐसा दो दो रूप बनाने का? क्या कारण है? इसका कारण एक सूत्र ही है कि जब भी धातु के परे हलादी पित, हलादी अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे होगा, तब बियोन्य तरस्याम से एक बार दीर्घ इकार और एक बार ह्रस्व इकार होता है। तो बीबी में जो एक इकार है अंत में, वो एक बार ह्रस्व और एक बार दीर्घ होता है। तो बिभीतः, बिभीतः, नहीं नहीं, ये बिभीतः। दो दो रूप विकल्प से दो रूप बनता है। हाँ, विकल्प है, वो अन्य क- तरस्याम ने, अन्य वो तरस्याम का है, वो बियोन्य वो तरस्याम। क्लियर है, हाँ, मगर इसका प्रयोजन क्या है ये वाक्य बनाते समय? नहीं तो भाषा में भगवान पाणिनि का क्या उद्देश्य हो सकता है, मुझे नहीं, समझ। उसने तो जो शब्द सिद्ध थे वो सिद्ध किया है। ये दोनों रूप कार्य में मिलते हैं। अगर एक रूप मिलता तो वो नहीं बनाते ये सूत्र। ये दोनों कार्य में आते हैं। हम्म। पहले वो जब वो व्यवहार बोलने के में प्रचार व्यवहार में में दोनों रूप आए इसके व्यवहार लिए में प्रचलित था, तो सिद्ध करने के प्रचलित। लिए उन्होंने ये बनाया। जी। कैसा? समझ में यानी नहीं। जानवी दीदी ने एक बार मतलब बोला था कि व्यवहार में ये रूप प्रचलित जो थे रूप दोनों, प्रचलित होते हैं इसलिए वो तो सूत्र बनाए हैं। इसलिए उन्होंने सूत्र बनाया अच्छा अच्छा अच्छा, व्यवहार में। सिद्ध जो करने शब्द के लिए। शब्द पहले प्रचलित थे उसको वहां तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचना है, तो वो सूत्र वैसे पाणिनि जी ने बनाए। ठीक है। क्योंकि उनको लौकिक और वैदिक दोनों सिद्ध करने हैं, तो जो एक भी शब्द उसको छोड़ना नहीं है, जो लौकिक में हो, जो वैदिक में है। तो जो जो उपयोग में थे वो कोई भी वर्ण उनको छोड़ना नहीं था। अगर ये सूत्र नहीं बनाते तो फिर एक एक जो अंग है वो, एक जो पद है वो निकल जाता। तो हम्म। उनको तो उसको भी लेना था। ठीक तो है। इसलिए ये सूत्र बनाए हैं। ओके। इसलिए बीबी धातु के लिए ये स्पेशल उसको बनाना पड़ा, क्योंकि दोनों प्रचलित में है। कोई एक प्रचलित में होता तो फिर ये सूत्र ही नहीं आता। तो हलादी अपित सार्वधातुक प्रत्यय पर होने पर उसको कुछ कोई भी लड्डू नहीं मिलता वैसे। बिल्कुल। ऐसा है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि पाणिनि जी, भगवान पाणिनि जी का समय में जो व्यावहारिक शब्द थे उसको भी उसको, सूत्रांतर अंतर्गत किया है। और हाँ, वो और सूत्र जो वैदिक को है भी। अभी तक कई सालों का, सैकड़ों सालों के, शताब्दी के बाद भी गुरु परंपरा, गुरु चालू शिष्य है, परंपरा से अभी भी वो चालू मिल रहा है हमको चालू वो में है। वर्ण। इसका मतलब ऐसे ही हाँ, हुआ ना? वैसे ही हुआ कि वो जो है वो, इसलिए बोलते हैं ना कि उन्होंने, पाणिनि भगवान ने कोडिंग ही ऐसी डाल दी है कि संस्कृत में एज इट इज नीचे तक वो परंपरा चले। वरना देखो, हमारी बिल्डिंग भी कुछ समय के बाद गिर जाती है। हम्म। तो एक परंपरा को टिकाने के लिए उन लोगों ने कितना सोचा होगा कि आगे जाके ऐसे विधर्मी लोग भी इसमें प्रहार करेंगे। इसमें उसमें कोडिंग ही ऐसी डाल दी है कि हम्म। कोई कुछ कर ना पाए ऐसा। बिल्कुल करेक्ट है। सबके पीछे ईट संज्ञा लगा दी है। और हम्म। उनका काम वही होगा, तो वो प्रक्रिया से ही जाएगा। तो कितने भी सालों साल निकल जाए, गुरु शिष्य परंपरा में उसको ये कोडिंग ही सिखा देनी है, तो वो भाषा एज इट इज वहां तक जाएगी। वो प्रयास ही हुआ है ऐसा। करेक्ट। वो बहुत पटिष्ठ है इसका मतलब। हाँ, वही ये देखने का। फैब्रिक बाकी संस्कृत देखो, भगवान बाकी कितने। पाणिनि पाणिनि महर्षि ने ऐसा बनाया फैब्रिक जो है, ये पदों का और सूत्रों का, ये बहुत पटिष्ठ है। पटिष्ठ बोले तो बहुत हाँ, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है स्ट्रॉन्ग। उसने फैब्रिक। नींव ऐसी जड़ें इतनी मजबूत कर दी है कि उसको निकालने के लिए लोगों को सोचने पर मजबूर करके ऐसे किसको किस तरीके से इसको वो किया जाए। हम्म। गुरु शिष्य परंपरा में वो एक कोडिंग सिखा देंगे तो वो भाषा टिकती ही चली जाएगी। बाकी कितनी भाषा आई और चली भी गई। तो संस्कृत की इतने युगों से है, क्योंकि ये मेहनत ऋषियों की है, उसकी गुरु परंपरा की है। उसने अपने शिष्य को ऐसा करते मौखिक होते हुए वो बचाया। बाकी अंग्रेज यहाँ पे गए तो उसने मंदिर तोड़ने नहीं दिया, मंदिर बढ़ाने के लिए बोला। लेकिन हम्म। जाने से पहले उन्होंने 6,32,000 करीबन, या 4,32,000 जितने कुछ गुरुकुल थे, हम्म। उसको उसने खत्म किया। आप सोचो, उसको बिल्कुल। गुरुकुल को से तकलीफ थी, उसको मंदिर मस्जिद से कोई फर्क नहीं पड़ता था उनको। हम्म। मंदिर आप कितना भी बांधो, उसको तकलीफ थी गुरुकुल से। क्योंकि हम्म। ये ज्ञान यहाँ से ही पूरा भारत ऊपर था, तो उसने एक ही नोक से वो
बना दिया इलीगल कि भाई जो गुरुकुल में पढ़ा जाएगा वो इट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल। एक ही नोक से उसने पूरे दूसरे ही दिन सब जो था वो इलीगल घोषित हो गया गुरुकुल बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था। और आपको ताजुब लगेगा जब ये अंग्रेज यहाँ से गए ना, हम्म, तब एक टीम उसके बाद फिर से 1-2 साल यहाँ पे आई थी, वो कंडीशन पे गए थे कि यहाँ पे गुरुकुल नहीं खोलना चाहिए। एक टीम स्पेशल आई थी देखने के लिए क्या ये हम्म, भारत में फिर से तो गुरुकुल प्रथा चालू नहीं कर दी है ना। लेकिन वो हम्म, तब तक हम इतने कैपेबल नहीं हो रहे थे ऊपर उठने के लिए, तो कोई गुरुकुल की ऐसी प्रथा हमने लीगल की भी नहीं थी। मतलब लीगल नहीं, मतलब वो उस तरीके से चालू ही नहीं की थी, वो संतुष्टि के साथ गए कि नहीं ठीक है, फिर अभी तो उन लोगों ने वो फिर से वो प्रथा चालू नहीं की है। तो यहाँ तक आप सोचो उन लोगों ने सोचा है, उसको पता था कि जो ज्ञान जा रहा है वो यहाँ से ही हो रहा है, तो उसने पहले गुरुकुल को तोड़ा। आपको ताजुब लगेगा, हम कई बार उन लोगों को गाली भी देते हैं ये इन लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, लेकिन उसकी एक 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 बहुत प्लस पॉइंट है, क्या है पता है? वो हम्म, लोग यहाँ पे आए तो उन लोगों ने संस्कृत सीखा था। हम्म, उन लोग को के वहां पे कोई एक था, उसका नाम भूल गया, उन लोगों ने बहुत फंडिंग किया था, डोनेट किया था उसका पैसा वहां पे ऑक्सफोर्ड में, कि एक हम्म, यूनिवर्सिटी में पैसा लगाया जाए संस्कृत के लिए। अभी उसका उद्देश्य ये अध्यात्म उद्धार करना नहीं था, वो समझ रहे थे कि ये देश को गुलाम बनाना हो ना तो पहले उसका धर्म समझना पड़ेगा। तो उसके हम्म, लिए भी वो लोग हमारे लिए इतना देखो इतने सारे लोग हैं, कोई इतना संस्कृत सीखने नहीं आते हैं, वहां के लोग ने संस्कृत स्पेशल पढ़ी है। और वहां तक वो लोग वाराणसी में जाते थे ना, तो वाराणसी जिस गुरु के पास वो पढ़ते थे ना, तब वो गुरु बताता था कि आप मांस खाते हो, आप मच्छी खाते हो, ये छोड़ना पड़ेगा आपको, ये करना पड़ेगा। सब उन लोगों ने किया है, तब उन्होंने भी किया है संस्कृत हम्म, पढ़ने के लिए, और हमारे ही लोग संस्कृत नहीं पढ़ रहे, आप समझो। तो वो तो हम्म, उसको मान सकते हैं कि उन लोगों ने ये समझने के लिए भी संस्कृत सीखा। उसने उपयोग इसलिए करना था क्योंकि इसके बेस पे उसको भारत पे राज करके ये संस्कृति जानेंगे तो खत्म कैसे करनी है, वो जानने के लिए किया था, दुरुपयोग के लिए जो भी हो। हाँ, लेकिन वो प्लस पॉइंट है कि हमारे तो जानने के लिए भी नहीं कर रहे, नहीं कुछ समझने, ये तो हमारा खुद का है फिर भी नहीं कर रहे, तो उसको पैसा मिलते थे। वहां के अधिकारियों को ऐसा बताया जाता था कि आपको सिर्फ संस्कृत सीखने के पैसे मिलेंगे, आपको वहां जाके सिर्फ संस्कृत ही सीखना है। वैसे कलेक्टर्स यहाँ पे भेजे जाते थे कि हम्म, क्या कहा जाता था कि आपका ध्यान सिर्फ संस्कृत सीखने में ही जाना चाहिए, आपका सही, आपको पगार उसका जितना चाहिए उतना मिलेगा, आपको और कहीं पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, डिसीजन नहीं लेना है, आपको सिर्फ संस्कृत सीखना है। और जो आपका सीखा है उसको यहाँ पे वो कंपाइलेशन करके पूरा समझाना है। तो उसके बेस पे पूरे भारत पे राज करके संस्कृत को खत्म करके सिस्टमेटिकली गुरुकुल खत्म किए गए, और कॉन्वेंट को बढ़ावा देते हुए पूरे भारत में कॉन्वेंट प्रथा स्थापित हुई। तो ऐसे ही हम्म, नहीं हुई है, आप समझो। बिल्कुल तो इतना सिस्टमेटिकली अप्रोच से ही ये किया गया। तो अभी उसको ही हमको फिर से खड़ा करना हो तो उसकी रिवर्स प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा। हम सीख रहे हैं, किसी और को सिखाते सिखाते भी एक समय तो आएगा ना, ये विद्या नष्ट तो होने वाले नहीं, बीज तो भगवान को भी तो बचाना है, तो बचेगा ही वो तो, इसी कोई ना इसी कोई आ ही जाएगा। इसीलिए वो उपनिषद का एक सूत्र है, एक मंत्र जैसा है, सत्यमेव जयते। अंत में हाँ, कितने भी प्रहार या करो, आघात हो, हो आघात, ठीक है। मगर अंत में क्या है, सिर्फ सत्य का ही विजय होता है। वही वही। ये ऐसे ही, ये बार बार कितने भी प्रहार होने के बावजूद भी फिर से खड़ा हो जाता है भारत, या जो भी आखिर में क्या है, हम्म। जो जो सत्य है उसका ही फिर हो जाता है आखिर में। पहले ये असत्य का ही ज्यादा उसका रूलिंग चलता है। हम्म, वही है। आखिर में क्या हो जाता, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ये सही बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये यही सूत्र लगाए, सत्यमेव लगाया गया जयते। है, सत्यमेव जयते। तो हमने कई सैकड़ों वर्षों से, 1000 वर्षों से बहुत भारत देश के ऊपर, ज्ञान के ऊपर ही बहुत प्रहार चला है। चला है और अभी भी जारी है, हमको ताजुब अभी नहीं अभी लगना भी चाहिए। ये देखो, अभी चालू भी है ये वो, चालू है। इसका मतलब चालू है। क्या है, सत्य और असत्य हाँ, के बीच में हमेशा ये चालू ही ये रहता ये है। रहेगी, ये हाँ, लड़ाई रहेगी। और अभी से बिल्कुल। नहीं है, युगों युगों से है, भगवान थे तब भी थी, आज हम हैं तो भी हो रही है, और आगे भी होती ही रहेगी, क्योंकि ये पहले से ही है, अभी का नहीं है ये। हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। काफी समझ से है अभी। हाँ, सुर और असुर शक्तियों के शुरू बीच से, में, हाँ, सूर असुर, हाँ वो ये है ही शक्तियों के असुर। बीच में हमेशा ये झगड़ा चालू ही रहता चालू ही रहता है, सही है बात ना। है। सही अभी बात है। प्रेजेंट में भी हम लोग अनुभव कर जुझुम रहे रहे हैं हैं, उसमें, कर अनुभव वही कर है, रहे हैं कि कर सत्य रहे हैं। सत्य एक तरफ है और झूठ हाँ, एक तरफ है,
और ये झूठ का ही राज्य चल रहा है। राज, और देखो आप वो भी देखिएगा कि जो ये जो क्वालिटी है ना हमेशा कम ही रहेगी, चाहे कोई भी युग हो। आप देखो कौरव कितने थे और पांडव कितने थे, हाँ। क्वालिटी हमेशा कम ही होगी। आप अगर ट्रेन में हम्म, जाएंगे तो भी फर्स्ट क्लास के डब्बे कम ही होंगे, वो जनरल के डब्बे, जनरल में जाने वाले लोग ज्यादा ही होंगे। हाँ वो बिल्कुल। स्पेशल जितना होगा वो स्लीपर में थोड़े कम होंगे, और एसी में तो उनसे भी कम होंगे, ड्राइवर तो एक ही होगा। करेक्ट। तो फिर भी जीतते तो फाइनली जो है वो सत्य में वो जयते, आपने बताया। खुद बिल्कुल। भगवान थे तब भी ऐसा हाल था। अब हम्म आप देखे राम भगवान आए तो भी उसके साथ कैसे कितने कैसे लोग थे। एक भी हम्म मनुष्य की जगह उसने कैसे कैसे पशु पक्षी उन लोगों की सहाय लेनी पड़ी, कम लोग थे सामने, हम्म कितने लोग, मतलब विशाल सेना। तो हम्म क्वालिटी तो हमेशा कम ही रहने वाली है, तो वो चल के ही चलना चाहिए। तो करेक्ट। उसमें कोई है ही नहीं, लेकिन आपने बताया वैसे सत्य में वो जयते ही है फाइनली। करेक्ट। तो आज यहाँ पे पूर्ण करते हैं, सवा ओके 10 हो गया। ओके ओके। चलो ये अच्छा है। अचिष्णु धातु ग्रोवर और ये अंगवसु ये एक हाँ तरफ, ये और दो ये में रहने समझ का में जो था। ये भी हम्म। है। इसको और बहुत देखो क्लैरिटी इसमें आ एक गया है। चीज, हाँ क्लैरिफाई। डायरेक्ट आइडिया इसमें भूल गए, एक लास्ट वाला रह गया था, अति, हम्म अन और अतु। हम्म इसमें हम क्या करेंगे, हाँ। बीबी धातु में अनेकाच है, हम्म ठीक है। हम्म फिर क्या है, असंयोग पूर्व है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नहीं काचो, असंयोग, हाँ अस, असंयोग बोलो तो। असंयोग है। हम्म तो ये ना, एरने काच लगाएंगे ना। हाँ एरन एकाच ये लगाएंगे रहने तो का जो। यकार तो बिभ्यति बनेगा, ठीक है। हम्म। हम्म हम्म बिभ्यतु लगेगा क्योंकि अतु आएगा, हम्म और अन में तो जूस हो जाएगा गुण होके, तो हम्म बी भे, फिर बी भई तो अबी भयु। उसमें गुण हो जाएगा ना, जूसी हाँ जस। चूसी च से गुण होता है, तो बी भे का बी भई, फिर अबी भई अट उपवांग, सॉरी लुंग लंग रिंग छोड़ू दांत से अट आगम करेंगे, तो अठागम। अबी भयु हो जाएगा वो। हम्म तो अति और अतु जो है वहां पे नहीं वो तो विधिलिंग में ना, यू की इसमें नहीं नहीं, लंग लकार में आता है ना अन लग का हम, लकार में आता है अन, ऊ जी। हाँ उहु आता है, तो उसका जूसी च में हम वो क्या कर देते हैं, तो वहां पे गुण गुण करते हैं ना गुण वहां पे, करते हैं हाँ। तो बीबी है उसका बीभे कर देंगे, और अन होने के कारण हम बीभई करेंगे, एच ओ बीभई यव करेंगे, करके भी पे कर देंगे। तो अबिभयुः हो जाएगा। जी लेकिन जी जी। प्रश्न है जब अति और अतु लगाएंगे तो वहां पे अजादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय परे है, और आगे अनेकाच असंयोग पूर्व इकारांत अंग बीबी होने के कारण क्या करेंगे वहां पे, संयोग वाली नहीं है ये, अनेकाच है। एरने काचो संयोग हाँ पूर्व एरन से। एकाचो संयोग करेंगे, इकारांत है, अनेकाच है बीबी। इसके लिए तो हमने ये रूप चलाए थे अभी प्रैक्टिस के लिए, जो धातु कर रहे थे वो। तो एरन एकाचो लगाने के कारण यह होगा, तो बीबी का बी बी भ्य होगा, बीपी हो बीबी, जाएगा। तो बिभ्य हो जाएगा, इकार का यकार हो जाएगा तो बिभ्य हुआ। बिभ्य के साथ अति जोड़ेगा तो बिभ्यति हो गया वो रूप। समझ में आ रहा है हाँ आ हाँ रहा है। जी जी। मौखिक आ में, रहा है। हाँ जी। इसमें बोर्ड की आ रहा जरूरत है। नहीं है ना, बोर्ड की जरूरत नहीं हो रही ना। नहीं नहीं अभी। नहीं हाँ नहीं जरूरत हाँ है। हाँ। फिर अतु में भी ऐसे ही होगा, बीबी धन अतु, तो बीबी में इकार है उसका य हो जाएगा, तो बिभ्य धन दिव्य। अतु, तो बिभ्यतु। इसके दिव्य। लिए हमने ये छेड़ा था मुद्दा। तो कहने का अर्थ है कि अजादि अपि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर अनेकाच इकारांत और असंयोग पूर्व में हम यण आदेश करेंगे, ईक और ईण में भी हम यण आदेश करेंगे, ठीक है। हम्म ये तीन चीज में यण करेंगे, बाकी का तो जो नॉर्मल है अचिष्णु धातु पूर्वांगी और यंगो अंगो, हमने यहां तक समझा, ठीक है। ठीक है। तो उसका अर्थ वो हुआ कि जब संयोग वाली कोई धातु आएगी, जीरी ले लो, ऐसी कुछ, तो हम्म वहां पे फिर यण करेंगे क्या यहाँ पे आदेश, नहीं, इयंग वहां, उंग करेंगे हाँ वहां पे अचिष्णु हम से। यम अच्छा करेंगे, इसनु तो करेंगे हाँ वहाँ, जीरिया, तो वहां पे जीरियति जीरियतु ऐसा आपको मिलेगा वो क्योंकि वो रूप। संयोग है ना उसमें, इसके लिए हाँ संयोग है, इसलिए संयोग हुआ तो ऑटोमेटिक अचिष्णु, तो सिर्फ अच्छा इसनु जाएंगे। जीरियति जीरियतु ऐसा करके रूप मिलेंगे, तो वहां पे ई हो जाएगा, बराबर है। ठीक है। ठीक है। तो समझ में आ गया ना यहाँ तक, आ गया अभी। जी ठीक है। एक बार आपसे ना खुद एक बार ये पढ़ लीजिएगा इतना, अभी हाँ आपको है तो, वरना फिर आप भूल जाएंगे। अभी कर लेंगे ना तो साथ में आपका इकारांत बहुत अच्छा हो जाएगा, जैसे आकारांत किया था वैसे ही, या फिर इकार करेंगे तो आकार भूल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना।
माता जी बोलते हैं ना कि अ, हाँ, आगे पाठ पीछे सपाट। पीछे सपाट। आगे पाठ करते रहो, पीछे सपाट होता जा रहा है। वैसे मेरा भी कई बार होता है, ऐसा नहीं है आपका, मेरा भी कई बार ऐसा होता है। तो वही है, लेकिन ठीक है, अगर इस तरीके से थोड़ा बहुत समझ के डिटेल में किया होगा तो कभी ना कभी वो संस्कार के रूप में सामने आएगा, ऐसा मान के चलते हैं। बिल्कुल। पूर्ण करें। हाँ, पूर्ण। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। माता जी के चरणों में प्रणाम, दीदी को प्रणाम, आचार्य जी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय धन्यवाद श्री परिदास जी। कृष्ण, धन्यवाद कृष्ण। पुरीदास जी, धन्यवाद जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। जय श्री कृष्ण।